भी उड़ाया गया कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और भगवान से उनका सीधा संबंध है। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने बोला है, ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, has a direct, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans. बीजेपी को पुशबैक कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को पुशबैक कर रहे थे लोकसभा में, और उधर ही खड़गे साहब भी वही चीज कर रहे थे, वेटरन लीडर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा में। नोटिस करिएगा जिस तरीके का सवाल उठाया गया है, पहले आप सुन लीजिए फिर मैं बताता हूं कि किस तरीके का एक स्ट्रेटेजी जो अपनाया गया था। सर आखिरी में क्या बोले, अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। ये भाषा प्रधानमंत्री की भाषा में बोल। बताइए अब आदमी प्रधानमंत्री को भी कोट ना कर पाए, उस पे भी स्पीकर साहब को प्रॉब्लम है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री को कोट ना कर पाए, क्या नरेंद्र मोदी ने मुजरा की जमात नहीं बोला था? अगर प्रधानमंत्री की भाषा को कोई पार्लियामेंट में कोट ना कर पाए तो फिर किसको कोट करे? गोडसे को कोट करे क्या? तो ये एक जो स्ट्रेटेजी था वो राहुल गांधी में भी देखा गया कि ये जो बायोलॉजिकल, आई एम नॉट बायोलॉजिकल, मेरा कनेक्शन ऊपर से है, या फिर मुजरा वाली जो घटिया ओछी लैंग्वेज जो प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल की थी इलेक्शन के दौरान, इस चीज के अगेंस्ट और लोगों का भी मन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और वही काम नरेंद्र मोदी ने भी किया कि राहुल गांधी मुझे नहीं हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट टू हिंदूज। ये एक पुरानी ठकेली स्ट्रेटेजी है जो बहुत सालों से काम करती आई हुई है, लेकिन आशा करते हैं कि 10 साल लोग गधे बनने के बाद शायद इस स्ट्रेटेजी पर अब फिर से ना आए। नरेंद्र मोदी जो उन पर अटैक हुआ ये कहते हुए कि अटैक मेरे ऊपर नहीं, अटैक हिंदूज पर है। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि इस बात को कहना काफी जरूरी था राहुल गांधी के लिए कि ये जो हिंदू समाज के ठेकेदार बैठे हुए हैं और जिन्होंने कॉपीराइट एस्टैब्लिश कर लिया है, तो नरेंद्र मोदी को मैं भी बोलना चाहूंगा कि भैया जब आप बात कर रहे हो हिंदुओं के बारे में तो मुझे मत इंक्लूड करो, क्योंकि आपकी जो हिंदुत्व है वो मेरा रिलीजन नहीं है। मेरा रिलीजन सिखाता है कि भैया मेरा रिलीजन पीसफुल है, कि देश की आलोचना नहीं हो रही है, मोदी की आलोचना हो रही है, धर्म की आलोचना नहीं हो रही है, बीजेपी के पॉलिटिक्स की आलोचना हो रही है। और अब तो खैर प्रभु श्री राम भी, जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, कि नरेंद्र मोदी पर खासा नाराज हैं कि जिस तरीके से अयोध्या क्रम्पल कर रहा है, जिस तरीके से फ्लडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान प्रभु श्री राम को भी ये बात दिखने लगी है कि उनका कितनी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस चले जा रहा है, लिंचिंग चले जा रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी ने कम से कम उस मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। माइनॉरिटीज को डराते हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं, पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई, बहुत गहरी चोट पहुंचाई पार्लियामेंट में, जहां नरेंद्र मोदी के पास आज तक ना कोई जवाब रहा है, जिसके बारे में वो बात भी ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों के लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये मणिपुर क्या है? मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने नोटिस किया कि किस तरीके से जब ये सारी स्पीचेस बोली जा रही थी, स्पीकर ओम बिरला काफी अनकंफर्टेबल थे। यूजुअली जब मोदी जी बात करते हैं तो काफी मुस्कुराते हुए हैं, बड़े शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन जब आज आक्रमक रूप जो दिखने को मिला ऑपोजिशन का, तो स्पीकर साहब का चेहरा कुछ उतरा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को भी बख्शा नहीं। There is the speaker of the Lok Sabha, the speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. कि जर्नलिस्ट को संसद के अंदर अलाउ ही नहीं किया जाता है, तो बेसिकली वो कैमरा किधर देख रहा है, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बस वही नैरेटिव सेट करता है। संसद के अंदर क्या हो रहा है उन कैमरास के बिना किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट भी रुके हुए हैं कि भैया हमारा एक्रेडिटेशन होने दो तो हम पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। ये हालत है हमारे संसद की, ये हालत है हमारे डेमोक्रेसी की, कि जहां जर्नलिस्ट को, हर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को बहुत संख्या में आराम से जाते थे, पार्लियामेंट में बैठते थे, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करते थे, अब उनको अंदर जाना मना हो गया है। लेकिन कहने के लिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जब ऑपोजिशन या विपक्ष कोई बंदा बात कर रहा होता है तो कैमरा ओम बिरला पर लग जाता है या लॉन्ग शॉट कट जाता है। वो बात भी आज राहुल गांधी ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। इतना
कि लास्ट में अमित शाह को बोलना पड़ा कि ये गलत हो रहा है स्पीकर साहब, इनको रोको। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। अब बताइए, अगर अमित शाह को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो फिर आप सिचुएशन कहां तक पहुंच चुके हैं, कितना सीरियस हो चुका है और ऑपोजिशन कितना आक्रामक हो चुका है, ये बात आप समझ सकते हैं। जो कि हमने आज देखा, एक एको था, एक स्ट्रेटेजी थी, और मनोज झा जैसे स्पीकर्स को अगर बोलने दिया जाए संसद में तो फिर तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है, इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। ये स्टैन स्वामी कौन थे, कैसे इस दुनिया से गुजर गए? क्यों आज भी उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया? और मैं 2 किताब, अगर ये किताबें मेरे पास भी आती हैं, मेरे पास आती हैं, तो नड्डा जी के कार्यालय में भी पहुंचना चाहिए। द इनकार्सरेशंस बाय अल्पा शाह और ये चैलेंजिंग कास्ट बाय आजाद का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर, भारत के प्रधानमंत्री भाषा का स्तर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, और जब सुनवाई होने वाली थी तब उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो खेल चल रहा है वो साफ लोगों को दिख रहा है।